दोस्तों, मैं मस्त फन फॉर यू .com की जानिब से हूँ और हम हमारी वेबसाइट में बहुत कुछ सिखाते हैं। कंप्यूटर के बारे में सिखाते हैं, इंटरनेट के बारे में सिखाते हैं और कंप्यूटर से इंटरनेट से अर्निंग के तरीके भी समझाते हैं। और ये सारे असल के तरीके हैं, इसमें से फेक कोई भी नहीं है। और हम जो है अभी आपको जो सिखाने लगे हैं वो है ईमेलिंग सिस्टम के ईमेल सिस्टम क्या होता है और ईमेल किस तरह से बनती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप ईमेल को ऐसे समझ लें कि जैसे आपके मोबाइल का एक मैसेज सिस्टम है। मैसेज तो आप दोस्तों रिश्तेदारों को कर सकते हैं, मगर ईमेल जो है वो आप किसी अगर जॉब कर रहे हैं तो किसी कंपनी के पास, किसी और के पास अगर आपने मैसेज भेजना है तो आप ईमेल के थ्रू भेजते हैं। या आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है फिर भी आप ईमेल के थ्रू भेजते हैं। या आपने फेसबुक का अकाउंट बनाना है तो फिर भी आपको जो है ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। तो ईमेल प्रोवाइडर जो हैं 3 जो हैं बड़े बड़े हैं जो हमें ईमेल बनाने की जो है सहूलत देते हैं, जिनमें सबसे बड़ी है पहले नंबर पे जीमेल है, दूसरे पे आउटलुक है और तीसरे पे याहू है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, मतलब ईमेल अकाउंट बनाते हैं और उसको यूज़ करने का तरीका बताते हैं। तो हाँ, आप सबसे पहले यहाँ पे आएँ और यहाँ पे लिखें जाके gmail.com। आप gmail.com जब लिखेंगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे, इनको आप इग्नोर करें। आपके पास इस तरह से कोई ऑप्शन आएगा तो आपके पास यहाँ पे ये क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप अपना नेम दें, यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस होगी जो आप लेना चाह रहे होंगे। जब आप जीमेल के आईडी लेते हैं, आईडी होती है या ईमेल होती है, जब आईडी और फेसबुक में जो आईडी होती है वही ईमेल होती है। तो आप अगर जीमेल की आईडी लेते हैं तो उसके आखिरी में हमेशा @ और जीमेल आएगा और शुरू में जो है आप अपनी एड्रेस लिखेंगे। और जो @ होता है वो की कंप्यूटर की कीबोर्ड से ज़्यादातर तो शिफ्ट और उसके बाद ऊपर जो 2 दिया होता है उसको प्रेस करेंगे तो @ आ जाता है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस लिखता हूँ, ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, मैं कोई भी लिखता हूँ जो मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे आशी खान के नाम से लिखता हूँ और अगर ये ऑलरेडी होगी तो एरर दे देगा, कहेगा ये देखें ये ऑलरेडी है, आप दूसरे नाम से बना लें। और मैं आशी खान कोई नंबर दे देता हूँ इसके साथ। तो अभी देखता हूँ, अभी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब जो मेरी ईमेल होगी या मेरी जो आईडी होगी वो होगी आशी खान 377। उसके बाद मुझे पासवर्ड चाहिए, तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहे हैं। तो पासवर्ड दिया जाता है और वो 2 बार दिया जाता है कि अगर एक बार गलत हो जाए तो दूसरी बार दे दें। मतलब 2 बार देने से वेरीफाई हो जाता है कि पासवर्ड आपने गलत नहीं दिया। उसके बाद आप यहीं पे आके यहाँ पे अपनी बर्थडे लिखते हैं और आप यहाँ पे अपना ईयर लिखते हैं, ईयर ऑफ बर्थ। उसके बाद अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर्स हैं तो आप वो चीज़ जो है लिख देते हैं। और यहाँ पे आप अपना सेल फ़ोन नंबर लिखते हैं। ये सेल फ़ोन नंबर और ये करंट ईमेल इसलिए होते हैं कि आप जो है अपना अकाउंट नंबर जो है अगर आप कभी भूल जाएं, आप अपनी आईडी और पासवर्ड कभी भूल जाएं तो ये लोग आपको एक मैसेज करते हैं, कोड मैसेज करते हैं और आप वहाँ उसके थ्रू जो है अपना लॉगिन कर सकते हैं वापस। तो मैं फ़िलहाल जो है मेरे पास एक ईमेल है, मैं वो दे देता हूँ। मगर मेरा मोबाइल नंबर यूज्ड है तो मैं इसमें ईमेल दे देता हूँ, मगर एक चीज़ इनमें से देनी होती है तो मैं कोई और ईमेल देता हूँ। आपको लाजिम नहीं है कि ईमेल दें, आप यहाँ पे अपना सेल फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। तो ईमेल हमेशा ऐसे ही होती है, या तो आखिरी में आएगा @gmail.com अगर हम जीमेल की तरफ से बना रहे हैं। अगर हम याहू की तरफ से बना रहे हो तो आखिरी में आएगा @yahoo.com, वरना आखिरी में आएगा @outlook.com या
hotmail.com, या आउटलुक और हॉटमेल सेम ही है, ठीक है। या yahoo.com की जगह होगा ymail.com, तो मतलब @ के बाद में चेंजिंग आती है। उसके बाद आप कहते हैं कि अगर आपने फ़ोन नंबर दिया है तो ठीक है, वरना आप इस पर करते हैं कि स्किप दिस वेरिफिकेशन, मतलब अगर आप ईमेल को स्किप कर देते हैं तो आपको जो है फ़ोन वेरिफिकेशन ज़रूर देनी पड़ेगी, अगर आप इसको हटा देते हैं, कहते हैं ईमेल ना हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास यहाँ जो कोड लिखा होगा आपने वही लिखना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1361। उसके बाद आप अपनी कंट्री लिखेंगे जो आपकी होगी, और उसके बाद यहाँ पे है आई एग्री, आपने इसको ज़रूर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा कंटिन्यू टू जीमेल, और ये आपकी जीमेल की आईडी खुलना शुरू हो जाएगी। तो आपकी ये ईमेल खुल गई है, और फर्स्ट टाइम में जो है कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ख़त्म करनी होती हैं, हमेशा ये चीज़ें नहीं आती, तो इनको जो भी आए आप नेक्स्ट कर दें। और ये ऐसे, तो अभी आपकी जिम जो आईडी थी वो वही थी, आशी खान 377, और मैंने जो पासवर्ड लिखा वो, और ये वाला जो है हमारा वही, जैसे मोबाइल में इनबॉक्स होता है वैसे ही ये इनबॉक्स है, और इसमें 3 ईमेल्स आ चुकी हैं। तो ये ईमेल आई है। अगर हमने यहाँ से इस ईमेल को कहीं फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, हम इस जगह को क्लिक करेंगे तो जैसे हमारा मोबाइल में मैसेज फॉरवर्ड होता है, यही फॉरवर्ड का ऑप्शन है। ये रिप्लाई का ऑप्शन है अगर हम इनको रिप्लाई देना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो है बाकी सारे सेम ऑप्शंस आते हैं जैसे मोबाइल में होते हैं। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो इसको दबा दें। इसके अलावा कोई जो है फ़ोल्डर अगर आप बना के उसमें डालना चाहते हैं तो उसमें डाल दें। ये देखें क्रिएट न्यू, आप एक फ़ोल्डर भी बना सकते हैं इसका, और मैं AAA के नाम से फ़िलहाल बना लेता हूँ और इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक फ़ोल्डर भी बन चुका है इस साइड पे। तो इसमें जो है वो एक ईमेल आ चुकी है, और ये 2 ईमेल्स वो दिखा रहा है जो हमने रीड नहीं की। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी ईमेल जो है रीड हो जाएगी, हमने उसको पढ़ लिया मतलब, ठीक है। और अभी मैं जब अगर वापस जाऊँगा इनबॉक्स पे तो एक दिखा रहा है, कह रहा है एक रीड है एक रीड नहीं है, और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी रीड हो जाएगी। इस तरह से मैं वापस जाऊँगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। इन सबको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, और इन सबको जो है मैं मार्क एज अनरीड भी कर सकता हूँ, तो ये रीड शो नहीं कराएगा, ये कहेगा कि आपने रीड नहीं की। और अगर एक को मैं सिलेक्ट करूँ तो एक को भी डिलीट कर सकता हूँ। और अगर मैं स्टार लगा दूँ, कोई इम्पोर्टेंट हो उसको स्टार लगा दूँ तो वो स्टार्ट वाले फोल्डर में चली जाएगी। अगर मैं किसी के पास कोई ईमेल करना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे टू, जिसके पास बेचनी है उसकी ईमेल एड्रेस लिखूँगा मैं, और उसके बाद जो है मैं अपना सब्जेक्ट लिखूँगा। सब्जेक्ट भी आपको बता देता हूँ मैं कि होता क्या है। ये सब्जेक्ट ये होता है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना जीमेल टीम, ठीक है। तो इसके साथ ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है ये सब्जेक्ट होता है, स्टे मोर ऑर्गेनाइज्ड विद जीमेल्स इनबॉक्स, तो ये सब्जेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख देता हूँ, गुड लिख देता हूँ या सो ऑन, जो भी मतलब सिर्फ सीखने के लिए है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू। और अगर मैं इसके साथ कोई तस्वीर वगैरह भेजना चाहूँ तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, अटैच फाइल है या इंसर्ट फ़ोटो है। अगर मैं कोई जो है अपनी फ़ाइल भेजना चाह रहा हूँ, जैसे CV है, तो मैं यहाँ से अटैच कर सकता हूँ। मैंने अटैच पे क्लिक किया, उसके बाद जो है CV को अटैच करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ईमेल का यूसेज मैं आपको बता रहा हूँ कि ईमेल को हम यूज़ कैसे करते हैं।
तो जैसे ये है, तो मैं इसको सीवी के तौर पे सेंड कर देता हूँ, तो ये यहाँ से अटैच हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं तस्वीर भेजना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इंसर्ट फ़ोटो करूँगा और यहाँ से मैं चूज़ फ़ोटो करूँगा और देख लेते हैं कि कहाँ पे पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, और उनमें से किसी भी तस्वीर को हम शेयर करना चाहें तो उस तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे और वो भी यहाँ पे शेयर हो जाएगी। वो ये तस्वीर आ गई है वो। और उसके बाद अगर मैं सेंड पे क्लिक कर दूँगा तो ये ईमेल चली जाएगी। अभी ये सेंट मेल में होगी। ये देखें, सेंट मेल में मैंने इस बंदे को की है और गुड लिखा था और अंदर कुछ लिखा था। अब इसी तरह से अगर हमने ईमेल को बंद करना होता है तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम साइन आउट कर देते हैं, तो हमारी ईमेल जो है बंद हो जाती है। इस तरह से आप जब फर्स्ट टाइम आएंगे और जीमेल पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पे ऊपर आके जीमेल लिखेंगे, जब आप gmail.com पे आएंगे तो यहाँ पे आपसे वही वापस ईमेल मांगेगा और ईमेल देने के बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। और सॉरी, हमने बनाया था आशी के नाम से। आशी खान 377 ईमेल थी @gmail.com और यहाँ पे हमारा पासवर्ड था। उसके बाद हमने साइन इन किया, तो साइन इन करने से हमारी ईमेल ओपन हो जाती है। अब हमने पहले जो ईमेल की यहाँ से भेजी थी वो हॉटमेल की आईडी पे भेजी थी, एक हॉटमेल की अलग से आईडी थी। तो यहाँ पे मैं हॉटमेल खोल लेता हूँ, जो कि आउटलुक है, आउटलुक खोल लेता हूँ या हॉटमेल खोल लेता हूँ। तो यहाँ देखें, 2 ईमेल्स हमारे पास आई हुई हैं, एक ये और एक ये। इस तरह से आप मोर में जाएंगे तो आपके पास स्पैम में जो गलत उल्टी सीधी ईमेल्स आती हैं वो स्पैम में चली जाती हैं, और ट्रैश में जो डिलीट कर देते हैं आप वो चली जाती हैं, और इसी तरह से जो है आपके इनबॉक्स में नॉर्मल आती हैं। और यहाँ पे हमने, हमारे पास आउटलुक है, अगर हमने यहाँ पे इसमें आउटलुक का अकाउंट बनाना है जैसे हमने जीमेल में बनाया है तो हम वही यहाँ से क्लिक करेंगे साइन अप नाउ, और अकाउंट हमारे पास फॉर्म खुल जाएगा। क्रिएट एन अकाउंट का, और यही उसी की तरह फॉर्म है, और यहाँ पे हम ईमेल लिखेंगे, मगर फ़र्क ये है कि @outlook.com है और @hotmail.com भी आप कर सकते हैं। तो ईमेल आप यहाँ पे देंगे, पासवर्ड देंगे, उसके बाद कंट्री बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपने ये वाला जो कोड है इसको यहाँ पे लिखेंगे आप, और उसके बाद आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपका हॉटमेल का भी अकाउंट बन जाएगा। और जब भी आपने खोलना होगा तो आप hotmail.com पे आएंगे और यहाँ पे आप अपनी आईडी लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे। जैसे हमने जीमेल की आईडी से यहाँ पे भेजी थी एक मेल इस आईडी पे कंपोज करके, तो मैं यहाँ पे चेक करके देख लेता हूँ कि वो आई या नहीं। ये देखें, गुड के नाम से हमने मेल की थी तो ये गुड के नाम से आ गई है मेल।
इसमें भी वही है, इनबॉक्स है, जन के मतलब ख़राब ईमेल्स और सेंड मेल्स हैं, और यहाँ से आप नई ईमेल कर सकते हैं, और वही आपके पास टू होगा और किसके पास भेजनी है, और आपके पास ऐसे सब्जेक्ट होगा और नीचे ईमेल होगी। ये देखें, तो यहाँ पे आपके पास जैसे सीवी भेजी थी तो ये सीवी की तरह आ गई, और ये जो हमने तस्वीर अटैच की थी वो तस्वीर भी आ गई। तो आप ईमेल बनाना सीख गए हैं, और इस ईमेल को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप फेसबुक की आईडी बना लें, फेसबुक की आईडी बनाना चाहेंगे तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या कहीं किसी और जगह पे आपको ईमेल चाहिए तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद चीज़ें सीखने के लिए हमारी वेबसाइट mastfun4u.com पे जाएं, और मैं फ़ेसबुक के हवाले से भी आपको बता देता हूँ। जब आप फेसबुक पे आईडी बनाते हैं तो यहाँ पे जाकर लिखते हैं facebook.com, और इसी सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है आईडी देने का, ईमेल आईडी देने का, कि अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी जो होती है उस पर आपके पास एक मेल चली जाती है, और उस मेल पे जो है आपके पास पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन होता है। तो आप व्हाट्सएप में इधर उधर जहाँ भी चाहें आप जो है इस ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे जैसे ही फेसबुक हम चलाते हैं तो उसमें जो है साइन अप का ऑप्शन आता है, इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसमें मोबाइल नंबर या ईमेल दें, और फिर से मोबाइल नंबर या ईमेल दें, यहाँ पे पासवर्ड दें, मंथ वगैरह, डेट ऑफ बर्थ सेट करें, मेल या फीमेल साइन अप कर दें। तो ईमेल जो है लाजिम है, आप ईमेल को इस्तेमाल करें, और मुख्तलिफ़ किस्म की बार आईडीज़ बनाएं ताकि आप जल्दी से सीख जाएं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा यहाँ पे आके, अगर कोई मसला हो तो हमें इसी वेबसाइट पे आके mastfun4u.com पे आके कॉन्टेक्ट अस में हमें मैसेज कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।